दुष्ट आत्मा कौन, कैसे पता चलता है कौन सी आत्मा अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी भली है? पता नहीं चल सकता। एक बार की बात है, हम लोग बॉम्बे जुई चौपाटी पर गए थे। वहाँ पर हमने देखा एक ग्रुप बस के अंदर भर करके जुई चौपाटी घूमने के लिए आया था। जब वो जुई चौपाटी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़ी भारी बिरखा उमड़ पड़ी और बारिश होने की संभावना बन गई और बादल गड़गड़ाने लगे। उसके अंदर एक महिला थी, एक बूढ़ी महिला थी। वो बूढ़ी महिला उस ग्रुप के अंदर एक व्यक्ति को दोषारोपण कर रही थी कि तुम दुष्ट आत्मा है, तुम्हारी वजह से हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। इधर बिरखा उमड़ गई है, बरसात होने वाली है। इतने में बरसात शुरू हो गई, बादल गड़गड़ाने लगे, बिजलियां चमकने लगी, घन घोर घटा छा गई। और उस बुढ़िया ने उस आदमी को दोषित करते हुए बोले, तुम दुष्ट आत्मा हो, तुम यहां से चले जाओ, वरना ये कहर जो है सबके ऊपर टूट पड़ेगा और कोई नहीं बचेगा। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, अपन यहाँ खड़े हैं और बहुत दूर बिजली चमक रही है, अपने में से एक एक करके वो जो सामने पीपली दिख रही है ना, वहां जाकर के उस पीपली के हाथ लगा करके वापिस आए। जो दुष्ट आत्मा है वो वही रुक जाएगा और बाकी सकुशल यहाँ पहुंच जाएगा। बुढ़िया ने कहा, चल, दुष्ट आत्मा तो नहीं बच सकेगा, परमात्मा के प्रकोप से नहीं बचेगा। एक एक करके उस व्यक्ति के कहे अनुसार पीपली के हाथ लगा कर वापस लौटने लगे और लौट करके उस झुंड के अंदर वापस नहीं आना है, दूसरी जगह जाकर के खड़ा होना है। एक एक करके सब गए और पीपली के हाथ लगा करके थोड़ी दूर जाकर के दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हो गए। आखिर में जब सब लोग उस पीपली के हाथ लगा करके पास वाले पेड़, जो बड़ का जो पेड़ था, उसके नीचे खड़े हो रहे थे, एक एक करके सारे लोग एक एक करके उस पीपली का हाथ लगा करके उस बड़ के नीचे जाकर के खड़े होने लगे। सारे लोग जाकर के हाथ लगा खड़े हो गए। अब जिसको बुढ़िया दुष्ट आत्मा कह रही थी ना, वही एक आदमी पीछे बचा था और बुढ़िया कह रही थी, पापी अब तू एक ही बचा है, अब तू जैसे हाथ लगाएगा परमात्मा का प्रकोप तेरे ऊपर टूट पड़ेगा और तेरे को सारी चीजों का पता लग जाएगा। इतने में बिजली कड़की और जोर से कड़कड़ाहट करके बिजली धरती के ऊपर गिर पड़ी। और कहां गिरी, बताइए कहां गिरी? वो बिजली उसके ऊपर, जो बुढ़िया जिसको आरोपी घोषित कर रही थी, दुष्ट आत्मा घोषित कर रही थी, उसके ऊपर बिजली नहीं गिरी और वो जाकर के किन लोगों के ऊपर जाके गिरी, जहां पर वो 99 लोग खड़े थे। एक व्यक्ति जो पीछे रह गया था उसके ऊपर नहीं, और जो 99 व्यक्ति जो जहां पर वो अपना अपना धर्मात्मा होने का परिचय दे चुके थे, उनके ऊपर जाकर के बिजली गिरी। पता नहीं कौन सी आत्मा कैसी है, क्या कैसी नहीं है। हम लोगों को सच्चे मन से परमात्मा का ध्यान करते हुए, धर्म की शरण लेते हुए पुण्य कमाते रहना चाहिए। पुण्य कमाने से ही हमारा बेड़ा पार हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।